श्री रघुनाथ जी वन में हैं। महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा और सब माताओं के सबके एक ही तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और कालों को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सनी सरल रास मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोहरु स्रवत सिंचित विरहौर अंकुर नये। सोद सारे कत समय ते बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं के उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़कर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक ही प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धरि धरी। वचन अमिय तनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन गुरु निका। प्रजा सचेव सम्मत सबहि का। मातु उचित धरि आय सुदीना। अवशेष धरि चाहो कीना। गुरु ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने ही उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी। सुनि मन मुदित करहि भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू। धर्म जाई सिर पातक भारू। गुरु, माता, पिता, स्वामी और सुखद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे दें जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली बात ही समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते।